प्रोनाउन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? और जब प्रोनाउन चेंज होगा तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक सेंटेंस में आपको रिवाइज में दे रहा हूं, एक सेंटेंस था, ही सेज टू गुनी, यू आर अ गुड गर्ल। देखो ध्यान से, जैसे सेंटेंस में आपने एक चीज समझ में आई कि ये रिपोर्टिंग वो हमारी क्या है, रिपोर्टेड क्या है, प्रेजेंट में है। किसमें है? जब प्रेजेंट में है भैया तो अंदर का वाक्य चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसको भी मेरी स्पीड से दिक्कत हो कृपया करके मुझे क्लियर कर देना कि मेरी स्पीड तेज है सर जी, थोड़ा धीमे बताओ। ठीक है, बाद में आगे आए ठीक है ना भाई। हाँ ध्यान सुनना, जब बेटा वर्ब प्रेजेंट में होगी, किसमें होगी? अच्छा पहले तो प्रेजेंट का होता, हम पूछ लें तो नहीं पहले। हाँ रणवीर, प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट क्या होता है? नहीं नहीं, उत्तर तो तुमने सही दिया है, ना चाहते हुए तुमने उत्तर सही दिया, लेकिन तुमने उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। बेटा जो सामने यानी कि जो तुरंत में हो रहा है, जो जो तुरंत में चल रहा है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वो पास्ट होता है। कहते एक ध्यान सुनो, यह है प्रेजेंट। प्रेजेंट में वर्ब होगी तो अंदर का काल चेंज नहीं होगा। जैसे कि बेटा लिखा हुआ है तो इसको किसमें आप चेंज करोगे? टेल्स में। किसमें करोगे? टेल्स में। क्यों करोगे इसका रीजन मैं जानना चाहूंगा। ऐसा मंत्र फूका जा रहा है कि हम ही दया की दरखास्त में बर्खास्त हो जाएं। भैया पूरा फोकस यहां रखो, मैं बता रहा हूं, नहीं समझ पाओगे। देखो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मोस्टली यहाँ पे सभी को आता होगा। ठीक, लेकिन मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, समझ लोगे तुम्हारे 12 तक के लिए फायदा है, ना ही समझिए कोई दिक्कत ही ना। फिर अभी आता है बाद में भूल जाओगे। ध्यान से, मैंने कब बताया टेल्स कब बदला जाएगा? टेल्स कब बदला जाएगा? जब आगे ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो भैया हम क्या कर देते हैं? से डैट सीधे सीधे कर देते हैं, या सेज डैट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेज डैट कर देते हैं। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट आगे दिया गया है, कौन है? गुनी। कौन है? गुनी। अब बेटा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाओगे? डैट। अब बेटा यू किसके लिए आया? गुनी के लिए आया। किसके लिए आया? गुनी के लिए आया, तो भैया सी कर दो। अब बेटा यू के साथ आर लगा, सी के साथ हेल्प में क्या लगेगी? इज लगेगी। सी इज अ गुड गर्ल। ठीक, ये तो हो गया प्रेजेंट की बात, ये तो प्रेजेंट का, उसने हमने प्रेजेंट पूरा खत्म भी कर दिया था। अब हम लोग समझेंगे जब रिपोर्टिंग किस पे हो, पास्ट में हो। जैसा अगर किसी को नोट करना हो तो रिवीजन के तौर पर नोट कर सकता है। करना है कर लो, अगर रिवीजन के तौर पर नोट करना हो। कॉपी कहाँ है? कॉपी है कहाँ तुम्हारी? स्टैंड में कॉपी है कहाँ? स्टैंड में पैर मार रहे थे। कोई बात नहीं, कॉपी निकाल। अरे भैया उंगली दर्द हो रही थी, मरोड़ दी। बिजी के मरोड़ पड़ता है। अरे मर्द को दर्द नहीं होता। बस आवाज नहीं, ये सब आवाज नहीं। चलो भैया, जिसने लिख लिया बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं लिखा है उसके लिए भी अच्छी बात है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मिटा दे इसको, थोड़ा स्पीड में हाथ चला लो। अभी देखते हैं रिपोर्टिंग किसमें हो, पास्ट में हो। किसमें भैया? पास्ट में हो। जब भैया पास्ट में होती है तो इसमें हम लोग काफी सारे रूल देखते हैं। मोस्टली पहले तो हम लोग 7 रूल देखते हैं। ठीक है, 4 रूल आपके प्रेजेंट के होते हैं, 2 रूल आपके पास्ट के होते हैं, 1 रूल आता है आपका फ्यूचर का, जिसको आप लोग मॉडल वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है, मॉडल वर्ब का रूल आता है, जैसे कहते हैं विल वुड हो गया, कैन कुड हो गया, शुड हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, चलो भैया देखते हैं, इसको मिटा दो सेंटेंस को। ठीक, थोड़ा हाथ आप लोग स्पीड में ही चलाना, क्योंकि मेरा हाथ ऑलरेडी स्पीड में चल रहा है। देखो बहुत आसान सी चीज है,
जब सेट दिया गया होगा तो सेट सीधे सीधे आप सेट डैट में बदल देंगे, और टोल्ड दिया होगा तो मतलब सेट टू दिया होगा तो टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैट में बदल देंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नियम। टेंस रूल। चलो भैया, पहला रूल क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेटा किस में बदलेंगे, बताओ? किस में बदल देंगे? ऐसे ही लिखना, एकदम बढ़िया सा लंबा लंबा। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट में किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, इसका मतलब क्या है? दो चीजें हमें इसमें याद रखनी, सबसे कठिन यही लगता है। क्यों? अभी पता चल जाएगा। जैसे बेटा पहले आप लोग जानते हो कि अगर भैया इज आर एम लगा हुआ है, अगर इज आर एम लगा हुआ है तब तो हमें मालूम है कि भैया उसको हम वाज वर्ब में बदल देंगे। बदल देंगे, वाज वर्ब में बदल देंगे। यहाँ पे मेन वर्ब का कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि यही मेन वर्ब के तौर पर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी? मेन वर्ब के तौर पर आ जाएगी, मुख्य क्रिया के इस जगह पर आ जाएगी। लेकिन जब बेटा ये नहीं दोगी, प्रॉब्लम तब होती है। जैसे आपको पता है यहाँ पे बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट या फिर कौन सी दी होती है बताओ आदर्श? फिफ्थ फॉर्म। या तो पहली फॉर्म दी होगी या तो फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म दी होगी। यानी कि जैसे गो होगा या फिर गोज होगा, या तो स्लीप होगा स्लीप्स होगा, ईट हो गया तो ईट्स होगा। किसमें बदल देंगे बताओ भैया? वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? सेकंड फॉर्म में। जैसे बेटा चाहे गो हो चाहे गोज हो, किसमें बदल जाएगा बेटा? वेंट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? वेंट में बदल जाएगा। चलो भैया सेंटेंस देख लेते हैं फटाफट। देखो जितनी स्पीड में तुम लोग चलोगे उतनी तेज, उससे भी 10 गुना तेज में चल सकता हूँ। बस तुम लोग हाथ चलने चाहिए, दिमाग तो मैं चला ही दूंगा। ये सेंटेंस है, ही, पहले सेड ही देखो, ही सेड आई गो टू स्कूल डेली। दूसरा सेंटेंस नोट करो, he said to me you are a good guy। लिखो, दोनों समझा देते फटाक से। अरे अर्जुन तुम्हें दिख रहा है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बुद्धि जल जाएगी इससे। चलो समझा? चलो भैया लिखा हुआ है सेट। अब हमको पता लगा वर्ब किसमें हमारी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। और जब भैया पास्ट में है तो भैया क्या करेंगे? सीधे इन्वर्टेड कॉमा डाल के क्या लगा देंगे? डैट लगा देंगे। ही सेड डैट। अब देखो बेटा आई किसके लिए आया है? आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है। तो भैया आई किसमें बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है? फर्स्ट फॉर्म। और जब भैया फर्स्ट फॉर्म दी गई किसमें बदल जाएगी? सेकंड में, वेंट में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? वेंट में। ही वेंट टू स्कूल, हाँ स्कूल डेली। ठीक, कोई समस्या? नोट करो। अगला देखो, ये नोट हो गया, फिर अगला देखते हैं। जिसे ना समझ में आया तुरंत हाथ उठा के पूछते कि सर जी यहाँ पे समझ है आपका?
जो ना समझा पूछ लो तुरंत, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई सुडोकू पजल नहीं है जो समझ में ना आए, समझ में सब आएगा। हाँ हाँ, ये वाला जिसका इसका बन गया हो कृपया करके हाथ खड़ा कर दे बस। गुड ये नहीं होगा, गाय। ठीक, he told me that I am a good guy। गलत है, अब बताओ। शाबाश, एकदम सही है। मैंने बताया ना यार, ना जब भी बेटा हेल्पिंग वर्ब दी होगी, पीछे सुन लो ध्यान से, जब भी हेल्पिंग वर्ब दी होगी, इधर बेटा कोई वर्ब नहीं दी होगी, इधर उसकी विशेषता दी होगी। क्या दी होगी? विशेषता। अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, मोटा है, पतला है, लूला है, लंगड़ा है, इस तरीके से क्या दी जाती है बेटा? उसकी विशेषता दी जाती है। ठीक, और विशेषता बेटा चेंज नहीं होती, और विशेषता के हिसाब से बस हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर आ जाती है। याद तो मैंने एक चीज बताई थी, जब पहचान या उपाधि दे दिया है वहीं पे बेटा विशेषता भी आ जाती है। जब विशेषता दी जाती है तब वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एज ए मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के रूप में। चलो देखते हैं भैया। ही टोल्ड मी डैट, अब बेटा यू किसके लिए है? मी के लिए है। तो भैया मी को जब हम सब्जेक्ट में लाते हैं तो आई बदलता है। क्या बदलता है? आई। अब बेटा आर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अब एम को जब हम पास्ट में बदलेंगे तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज आएगी। अब बेटा आगे आगे विशेषता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो सेम रहेगी। नोट कर लो। इसका मतलब क्या? उसने मुझसे कहा था कि मैं एक अच्छा लड़का था। ठीक, चलो भैया अगला रूल लिखते हैं। मिटा रहे इसे? अगले रूल पे आते हैं, बड़ा अच्छा। 15 मिनट कम से कम 2 रूल और खत्म कर दें। भले आधा आधा मुश्किल से मैं 10 मिनट और खाऊंगा धीरे करके, यानी कि 11:15 तक मोस्टली मैं क्लास लूंगा, या 11:10 तक क्लास लूंगा, ज्यादा नहीं। मिटा दें? लिख गया? लेट मी चेक। अरे वाह, क्या बात है। चलो, अरे नहीं बेटा पेन नहीं खाते। कोहली भाई अलग ही देख रहा है। हमने एम लगाया था, सॉरी क्या सर? हाँ यहाँ पे एम तो लगती है किसी बेटा, किसमें है? पास में। अब प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते तो इजारम वाज और किसमें बदलता है? वाज और में। इजारम किसमें बदलेगा? वाज और में बदलेगा। बेटा बहुत बड़े बड़े लिख जाए। हाँ ठीक, हमें नहीं पता था तुम फारसी में भी लिख लेते। अब बाद में मिटा दे बेटा। आवाज नहीं। सेकेंड रूल है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हाँ बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदलेंगे बताओ सचिन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला आंसर प्रियांशी बिटिया बताएगी। क्या सर? यस सर। अपना मुंह बंद रखें बेटा। इसमें ये बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बस हमको इतना बता दो, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? सर 1 2 3 4 5 वही तो लगी जाएगी। तुम बताओ बिटिया। बोलो ठंड तारे महाराज। किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। देखो कमल वाला हाथ उठाया करो। चौथी लगेगी। कौन सी लगेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? फोर्थ फॉर्म। देखो ध्यान से, जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी तो मुझे अभय बताएंगे। अभय बताओ, ये बताओ इस आरएम को बेटा हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर अभी इसके ऊपर वाला रूल पढ़े हो अच्छे से तो बता दोगे। हाँ तो बस, और बेटा अंश आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है।
यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा, इस आर एम को आप किस में बदल देंगे, वाज वर्ब में बदल देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे बेटा एग्जांपल देखो, चलो ये बताओ, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसकी पहचान क्या है? मुझे बताएंगे शिवा, बताओ शिवा, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहचान क्या है इसकी, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सिर्फ शिवा बताएंगे, अपना मुंह बंद रखिए, बताइए बेटा। हर्ष बेटा आप बताओ, इसकी क्या पहचान है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? संजय बेटा तुम बताओ, इसकी क्या पहचान है कि इसमें ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? गोइंग है। गोइंग कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ होती है। जाहिर सी बात है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, इस वजह से क्या है, ये पता चलता है कि ये भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अगला सेंटेंस लिखो, नोट करो। दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे समझेंगे, आसान है। पहले नोट कर लो, चल कोई नहीं, नोट कर लिया बेटा सबने? यस सर। गरिमा बिटिया नोट कर ली? चलो बताएं, चलो देखो, अगर आपने सेंटेंस नोट कर लिए हैं तो यहाँ बेटा टुनाइट में टी लगा लेना भैया, टी छूट गया, कोई दिक्कत। देखो पहला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड आई एम गोइंग टू राजस्थान टुनाइट। उसने कहा, या फिर वह कहता है, उसने क्या कहा, आई एम गोइंग टू राजस्थान टुनाइट, मैं आज रात्रि कहाँ जा रहा हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ। मैं आज राजस्थान जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? राजस्थान। हाँ सूर्यांश, आज रात कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक। देखो तो भैया सेड को हम किसे में बदल देंगे बेटा? सेड दैट में बदल देंगे। किसे में बदल देंगे? ही सेड दैट। अब बेटा आई किसके लिए आया है? ही के लिए आया है, तो बेटा ही हो जाएगा। अब बेटा ही के साथ लगती है, हेल्प में क्या लगती है? इज लगती है, तो इसी को जब पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी? वॉज हो जाएगी। तो ही वॉज गोइंग टू राजस्थान, और टुनाइट का क्या हो जाएगा भैया? दैट नाइट। टुनाइट क्या हो जाएगा? दैट नाइट। ठीक नहीं बेटा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू राजस्थान दैट नाइट। कोई समस्या इसमें नहीं है तो नोट कर लो, फिर अगला वाला देखते हैं। हो गया शिव? देखो कृष्णा का नोट हुआ या नहीं? ओके कोई बात, देखते हैं। राहुल सेड टू गीता। राहुल भैया किससे कहता है? गीता से कहता है। क्या कहा राहुल ने गीता से? क्या कहा भैया? यू आर कुकिंग फूड फॉर मी, तुम मेरे लिए खाना पका रही हो, उसने ये बोला। ठीक, ध्यान से सुनिए। अब बेटा यहाँ पे सेड टू आएगा, किसमें हो जाएगा? टोल्ड में। तो राहुल टोल्ड गीता। राहुल टोल्ड गीता दैट। अब बेटा यू किसके लिए आया? गीता के लिए, तो सी हो जाएगा। सी। अब आर किसके लिए आया बेटा? यू के लिए आया, तो सी के साथ इज लगेगा। इज लगेगा प्रेजेंट में, देखा प्रेजेंट का हम पास्ट में बदल रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा? वाज आ जाएगा। सी वाज कुकिंग फूड फॉर। अब ये बताओ मी किसके लिए आया है? ये जो मी है किसके लिए आया है? राहुल के लिए। तो राहुल के लिए हम ऑब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे।
हिज बेटा उसकी वस्तुओं के लिए लग सकता है, और हिम किसके लिए लगेगा, उसके खुद के लिए लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। इस तरीके से एरो लगा सकते हो। मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नोट कर लो फटाक से, मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये रूल समझ में आया? ठीक, एक साथ हम सभी के सेंटेंस जब देंगे तब आपको होमवर्क मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, सबर करो, कोई बात नहीं, आपको एक ही दरखास्त में बर्खास्त कर दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। नहीं, मिटाना है इसको, इसको मिटा दे बेटा। बेटा एक बार चेक कर लेना सबका लिख गया नहीं। लिख के आ रहे हो, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। चलो अगला रूल देखते हैं। ये रूल समझ में आया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम किसमें बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। आवाज आनी चाहिए मुझे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा रूल हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को भैया सचिन किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हाँ बिटिया, हाँ जूली बिटिया, तुम बताओ प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? ना तुम नहीं बोलोगे बिटिया, तुम बताओ। पायल बिटिया तुम बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? गरिमा तुम बताओ, हर्ष तुम बताओ, शाबाश। कौन सी आती है, हैज हैव। ठीक, हैज हैव के साथ मुस्कान वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? हाँ नहीं, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? 1 2 3 4 5 कौन सी लगती है बताओ? थर्ड फॉर्म लगती है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, इसके बाद हेल्पिंग क्या आ जाएगी, हैज हैव आ जाएगी, हैज हैव। अब बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब थर्ड। ठीक है, अब सेम बेटा जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, चलो देखते हैं। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि फॉर्म तो सेम रहेगी, बस हैज हैव को क्या कर देंगे, हैड में कन्वर्ट कर देंगे। चलो भैया एग्जांपल देखते हैं। पहला, राहुल सेड I have done my task carefully. I have done my task carefully. चलो भैया देखते हैं। अच्छा एक और सेंटेंस लिखते हैं फिर देखेंगे। Meena said to Mohan, you have converted all the sentences today. चलो सेंटेंसेस है, टेंसेस नहीं, सेंटेंसेस कर लेना यहाँ पे, सेंटेंसेस होगा। हाँ बेटा, कन्वर्टेड, CONVERTED, you have converted all the sentences today. चलो बताएं, चलो मेरे को पहले नोट कर लो फिर समझाते हैं। पहले नोट कर लो आराम से। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको वर्ब नहीं बदलनी, क्योंकि वर्ब सेम ही रहती है। वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी रहता है, वर्ब सेम रहती है, बस हैज हैव का किसमें बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। पता है विराट लिख गया। आज तो वैसे भी मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का, आज विराट रन बनाएगा। बन गया, ओके मल्लिकार्जुन दिख रहा है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना रणवीर, ठीक है, नहीं ध्यान से समझेंगे तो भूल जाएंगे।
अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, अच्छा अब तुम ध्यान से समझो। चलो देखते हैं। देखो बेटा, जब भी सेट मिल जाए तो भैया किसमें बदल दो, सेट डैट में बदल दो, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो अच्छा, किसी ने इसको ट्राई किया बनाने का? हाथ उठा दो खाली, किसने किसने बनाया? बच्चियों आप में से बताओ, बन गया? बच्चियों आप बताओ, नहीं बना? चलो बना लिए, चलो ठीक। प्रियांशी बिटिया बना? नहीं बना? चलो ठीक है, जिसका बन गया वो मैच करें कि सही बना है उनका या नहीं, ठीक। देखो भैया, राहुल सेट डैट, पहले क्या हो जाएगा? राहुल सेट डैट। बेटा इस डैट कहाँ पे आता है बेटा? इन्वर्टेड कामा की जगह पर आता है, ठीक है। ये बेटा एक कंजंक्शन होती है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है। बात समझ में आ गई? अब बेटा आई किसके लिए आया है? राहुलिया के लिए, आई मीन राहुल के लिए आया, तो आई क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब हैव का क्या हो जाएगा बेटा? हैड हो जाएगा। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा माई किसके लिए आया? माई राहुल के लिए आया है, और मैंने बताया था वस्तुओं के लिए या उसके किसी कार्य के लिए बेटा हिम का प्रयोग नहीं करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हिज का प्रयोग। हिज टास्क और हिज टास्क केयरफुली। किसी को अगर समझ में आया तो पूछ ले, नोट कर लो, नहीं तो हम दोबारा समझा देंगे। सही है ना? कोई बात नहीं, अगला वाला देखते हैं। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा है, फिलहाल है इजी, आप बना सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। चलो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं बनाने के लिए। बन गया? लेट मी सी। टुडे का डैड डे हो जाएगा। एक्सीलेंट। अरे भैया उनके अंदर बनी वो यहाँ पे यू का ही कर, हाँ सही है। ही है कन्वर्ट, बेटा कन्वर्टेड रहेगा, ईडी नहीं लगा, टीईडी। हाँ बेटा इसको अच्छा कर। देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, मोस्टली सबका यही बना है बेटा। यार ना, कोई भी नाम होता है उसका पहला अक्षर आप कैपिटल बनाएंगे, और अगर कोई भी प्रोनाउन आ रहा है सेंटेंस में, अगर वो बीच में आ रहा है, जैसे ही, सी, इट, यू, इन सबको अगर बेटा हम कभी बीच में लिखते हैं तो इनका पहला अक्षर कभी कैपिटल बन ही नहीं सकता, हमेशा स्मॉल बनेगा। ये बेटा छोटी छोटी एरर होती है, इनको आप समझ लीजिए। मीनल टोल्ड मोहन डैट, बेटा यू किसके लिए है? मोहन के लिए, तो ही हो जाएगा। ही हैड कन्वर्टेड ऑल द सेंटेंसेस टुडे का दैट डे। अब देखो जब बना है सेंटेंस तो अच्छा लग रहा होगा कि सेंटेंस बन पाया। अगला रूल पढ़े, बस जल्दी जल्दी, चार रूल तो ये खत्म ही कर रहे हैं, 4 से 5 रूल। अब जब बेटा समझ में आ रहे होंगे तब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ अब सेंटेंस थोड़े से पढ़े हुए आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब बेटा अगला रूल कौन सा आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट हेडिंग डालो फटाक से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सचिन किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब बेटा इसमें बदलेंगे, ये बताओ। अच्छा पहले तो इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? मुस्कान बेटिया तुम बताओ। नहीं फोर्थ फॉर्म तो आती है बेटिया, हेल्पिंग वर्ब बताओ। प्रियांशी बेटा तुम बताओ। ठीक ना मालूम। जूली बेटा तुम बताओ। अगर टेंस पढ़े हुए हैं, अगर टेंस पढ़े हुए हैं बताओ। बेटा सिंस फॉर तो टाइम के लिए आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? चलो हैज है प्लस बीन, बहुत बढ़िया। हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, ठीक। जब बेटा इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, ठीक। ये रहेगा इसका रूल।
चलो भैया एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो। इसका नाम ले लें, चलो विराट का नाम ले लेते हैं। I have been cooking the meal for 2 hours. बेटा वो तो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता ना, चेंज होने की जरूरत, जो चीज चेंज होती है वही बस लिखा जाता है, अदरवाइज बाकी चीज नहीं। अब ये तो है नहीं फॉर 2 आवर्स को तुम फॉर 6 आवर्स कर दो तो नहीं हो जाएगा, या सिंस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, नहीं देखते हैं कि पहले एक और सेंटेंस लिख लो। चलो दिलहारा सेड, दिलहार कर दो, दिलहार सेड टू प्रीतम, दिलहार सेड टू प्रीतम, you have been writing a letter since 5 o'clock. चलो पहले सेंटेंस नोट करो फिर समझाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज का आखिरी रूल होगा, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से आएगा। और डीआई में मैं आपको बता दूं, इतने ही मोस्ट प्रोबेबली सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे। एक पूछा जाता है WH वाला, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले, वो जब आप आएंगे तो आपको और भी अच्छा बता, और भी मजा आएगी। चलिए बताएं, अगर आप लोगों ने सेंटेंस नोट कर लिया हो। नोट कर लिए? ओके। किसी ने ट्राई किए? सोना बन गया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको डीआई का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया समझ में आया है। इतना बढ़िया तो हमें नहीं समझ आया था, तुम लोग इतने सही में। He had been cooking the meal for, हाँ बहुत बढ़िया, एक नंबर। फुल स्टॉप लगा दो बस आखिर में, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलो। सेंटेंस नहीं पे गड़बड़ रहता है। पंक्चुएशन में आपको यही सिखाया जाता है। हालांकि पंक्चुएशन आप लोगों को ज्यादा ध्यान देनी है, अभी अर्थ वालों को इतना ध्यान नहीं देनी, पर फिर भी सीखना सबको ये। क्या बेटा आप लोगों ने नोट कर लिए? चलो पहला देखते हैं, देखो भैया। तो विराट सेड डैड हो जाएगा, जब खाली सेड है तो सेड डैड हो जाएगा। विराट सेड डैड। अब बेटा आई किसके लिए आया? विराट के लिए, तो ही हो जाएगा। बेटा हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। He had been cooking the meal for 2 hours। ये तो उम्मीद है आपका ये सेंटेंस आपसे बहुत इजीली बन गया होगा, बहुत सरल सेंटेंस है, कोई कठिन सेंटेंस नहीं है। अगला वाला देखते हैं। हाँ, दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन। देखो, दिलहार सेड टू प्रीतम, यू हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 5 o'clock। तो दिलहार भैया प्रीतम से कहा, दिलहार ने प्रीतम से क्या कहा? तुम 5 बजे से एक पत्र लिख रहे हो, तुम 5 बजे से एक पत्र लिख रहे हो। तो भैया चलो इसको बदलते हैं, क्या हो जाएगा? दिलहार टोल्ड प्रीतम दैट। अब इसके आगे का आप लोग बताइए, यू बेटा किसके लिए आया है? प्रीतम के लिए, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि लड़का है तो ही हो जाएगा। बेटा अब हैव का क्या हो जाएगा? हैड बीन राइटिंग
राइटिंग लेटर सिंस 5 o'clock। नोट कर लो। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा सेंटेंस। क्या एक और रूल करा दें? अगर आप लोग दिक्कत ना हो पास्ट इंडेफिनिट का करा दे सोच रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट करा दें? समझ में आ रही है बात? चलो अभी पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं, खत्म को। बहुत छोटा रूल है और बहुत इजी रूल है। बता दे अगर ये नोट कर लिया हो तो। सबका नोट हो गया? चलो भैया मिटा दे रहे हैं फिर। शिवा, हर्ष, सचिन मिटा दें? आप लोग मैथ की क्लास लेट हो रही, चलिए कोई बात नहीं, बस ये रूल खत्म करा के थक तो गए हो गया आप लोग, बिल्कुल ये बात हम मानते हैं। 3 घंटे बहुत होते हैं, ऑफकोर्स 3 घंटे बहुत होते हैं। अगला रूल है बेटा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बेटा, पास्ट इंडेफिनिट को बेटा किस में बदलेंगे? अगर सचिन बता पा रहा गलत, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बहुत बढ़िया, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। क्या बेटा पास्ट इंडेफिनिट की कोई लोग बता सकता हूं मैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? पास्ट इंडेफिनिट में बेटा क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? नहीं आती। तभी आती है जब बेटा उसमें उपाधि दी जाए या पहचान दी जाए या विशेषता दी जाए। ठीक, अदर वहां पे हेल्पिंग का प्रयोग नहीं करते। सबसे पहले तो हम लिख ले वाज वर्ब। वाज वर्ब बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? हेड में। किसमें? हेड में। ठीक, फिर बेटा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, वर्ब सेकंड फॉर्म दी होगी, वर्ब सेकंड फॉर्म दी होगी तो बेटा हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, बस यही सबसे जरूरी चीज है कि यहाँ पे आप खाली हेड नहीं लगाएंगे, लेकिन हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जब सेकंड फॉर्म दी होगी तो उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, चलो दोनों टाइप के सेंटेंस देखते हैं। एग्जांपल लिखो। राहुल सेड Meenal said to Kareem, I played tennis yesterday. नोट करो। चलो भैया, ये बेटा हेयर लिखा हुआ है, हेयर कर लेना इसको। ठीक है, हेयर लिखा हुआ है। हाँ, हेयर को किसने? हिया। हाँ, हिया करो, हुआ कर दियो। चलो बताएं। चलो क्लियर करें, देखते हैं भैया। राहुल सेट का क्या हो जाएगा? सेड ही रहेगा, क्योंकि भैया आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा दोगे? डैट लगा दोगे। बेटा यू किसके लिए है हमको नहीं मालूम, और जब नहीं मालूम तो यू का यू ही रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, सबके सेंटेंसेस नोट हो गया कि नहीं? नोट कर लो एक बार, फिर हम बता रहे हैं आगे। नोट कर लो, डू इट फास्ट। नोट हो गए? ठीक, देखो राहुल सेड दैट। अब बेटा यू किसके लिए हमको नहीं मालूम तो यू का यू ही रखेंगे। यू हैड
देयर फॉर हिम। ठीक, मी किसके लिए है? राहुल के लिए, तो हिम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो अगला देखते हैं, नोट कर लो अगर चाहो तो पहले। अगला देखो, अच्छा, मीनल सेड टू करीम आई प्लेड टेनिस यस्टरडे। यस्टरडे का बेटा होता है द प्रीवियस डे, ठीक है। चलो भैया देखते हैं, तो मीनल टोल्ड करीम दैट, अब बेटा मीनल क्या है? लड़की है, तो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा? शी। अब बेटा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड की प्लेड ही होती है। दैट शी हैड played tennis, she had played tennis the previous day, यानी बीते हुए दिन में। कोई समस्या इसमें? ठीक, इसका आपको होमवर्क जो है ग्रुप पर पहुंच जाएगा और आप लोग करके लाएंगे। मुश्किल से आपको 10 सेंटेंस दिए जाएंगे, 10 सेंटेंस उम्मीद है आप लोग समझ जाओगे और अच्छे से। ठीक, समझ में आया इसमें? कोई समस्या? ठीक, बहुत बढ़िया। अगर होगी भी समस्या तो बता देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सर जी सुनेंगे नहीं, सर जी सुन लेंगे। और क्या, भले समझ में ना आए लेकिन सुनने में अच्छा लगता है ना। ठीक, ओके, आज की क्लास इंग्लिश की आप